वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज हम बात करेंगे जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू व यशवंत सिन्हा के बारे में। आने वाले 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही देश को नया महामहिम मिल जाएगा। 2022 का राष्ट्रपति निर्वाचन भारत गणराज्य में होने वाला 16वां राष्ट्रपति निर्वाचन होगा, जिसमें संयुक्त विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही नेता लंबे समय से राजनीति में हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। आइए नज़र डालते हैं दोनों उम्मीदवारों से जुड़े कुछ पहलुओं पर। भारत के सत्तारूढ़ भाजपा ने अगले राष्ट्रपति के लिए 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इनका जन्म उड़ीसा के एक संथाल परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। उनके 2 बेटे व 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों व पति की अकाल मृत्यु हो गई। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे वे राजनीति में आ गईं। उन्होंने नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया व आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से 2 बार बीजेपी विधायक के साथ साथ उड़ीसा की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। यदि वह इस चुनाव में जीत दर्ज करती हैं तो वह देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के बारे में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता व तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। 84 वर्षीय यशवंत सिन्हा जी का जन्म 1937 को बिहार के पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्होंने 1958 में राजनीति शास्त्र में अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की व पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक इसी विषय की शिक्षा दी। इसके बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए, जहां इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हुए 24 से अधिक वर्षों तक देश की सेवा की। वर्ष 1984 में सिन्हा जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। इसके बाद ही 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 96 में वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। इसके बाद विदेश मंत्री व 98 में उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। यशवंत सिन्हा जी पढ़ने, बागवानी और लोगों से मिलने तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते हैं। वे व्यापक रूप से देश दुनिया में घूमे हुए हैं और कई राजनीतिक व सामाजिक प्रतिनिधिमंडलों की अगुवाई कर चुके हैं। उन्होंने देश की ओर से कई वार्ताओं एवं विचारों के आदान प्रदान में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। 2009 के आम चुनावों में हार के पश्चात पार्टी द्वारा की गई कार्रवाइयों से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 13 मार्च 2021 को श्री सिन्हा जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में
शामिल होकर सक्रिय राजनीति में यह कहते हुए वापसी किया कि हम जिन मूल्यों पर भरोसा करते हैं वे खतरे में हैं। न्यायपालिका समेत सभी संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है। मेरी यह लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। द्रौपदी मुर्मू व यशवंत सिन्हा में समानता यह है कि दोनों ही झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही नामों की पहले से कोई चर्चा नहीं थी। अब देखना यह है कि 21 जुलाई को रायसीना हिल्स का रास्ता किसके लिए खुलता है, द्रौपदी मुर्मू के लिए या फिर यशवंत सिन्हा के लिए।